प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैं ऋषि कुमार को दुखी नहीं देख सकती। गाड़ी रिपेयर करके ऑफिस में आ जाइए, मैं टैक्सी से चला जाता हूँ। जी मैं मिसेस पारिक। अरे पहचाना नहीं आपने? मैं शलाका, मिस्टर ऋषि पारिक की वाइफ। शलाका? ऋषि आप में से टैक्सी में? वाह जी, नहीं वो मेरे हस्बैंड है ना, वो भी इस टैक्सी में। एनीवे आप क्रेडिट कार्ड मेरे रेसिडेंशियल एड्रेस पे भेज देना। थैंक यू। ऋषि आप ऐसे शेयरिंग टैक्सी में? आप तो अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे ना? तुम्हें कैसे पता मैं अपनी कार से ऑफिस जा रहा था? लो, हर रोज तो अपने ही घर से जाते हो ऑफिस के लिए कार से। ऋषि आज डिनर के लिए ना मैंने इटालियन डिश प्लान की है, तुम्हारी फेवरेट है ना? घर पे जल्दी आ जाना। स्टॉप इट, गाड़ी रोकी भाई साहब, गाड़ी रोकी। तुम नीचे उतरो नीचे तुम। हाँ साहब, मियाँ बीवी को अपने झगड़े आपस में निपटा लेने चाहिए। एक मिनट भैया, ये लीजिए पैसे, मेरे और मेरे हस्बैंड के भी। क्या साहब, कितनी अच्छी बीवी है आपकी। अब गुस्सा थूक भी दो, सुबह सुबह झगड़ा करोगे पूरा दिन खराब जाएगा आपका। जस्ट शट अप, ओके? जानू, उन पे क्यों बरस रहे हो? तुम चुप रहो। ऋषि, 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 ऋषि क्या हो गया आपको? और आप ऐसे टैक्सी में? कार खराब हो गई है क्या? ऋषि, आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है? हाँ? स्टॉप इट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह का ऐसा घटिया नाटक भी कर सकती हो। नाटक? कैसा नाटक? यही अपने आप को मेरी बीवी बताने का। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने साथ मेरा नाम जोड़ने की? ऋषि क्या हो गया है आपको? क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरे नाम के साथ आपका नाम नहीं जुड़ेगा तो फिर किसका जुड़ेगा? पत्नी के साथ अपने पति का ही नाम जुड़ता है। Are you mad? कौन सा पति? कैसा पति? मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये चूड़ी, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब आप ही के नाम का है ऋषि। क्यों ऐसे अनजान बन रहे हैं मुझसे ऋषि? आप पागल तो नहीं हो गए? पागल तो तुमने मुझे कर दिया था। अब मेरी समझ में आया है कि तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्यों अचानक ऐसे बहकी बातें कर रहे हैं आप ऋषि? कल रात तक तो कितने अच्छे से बात कर रहे थे, हम लोग ने साथ में डिनर भी किया, फिर अब मम्मी पापा से मिलने गए। ऋषि, आपने आपके घर वालों से बात की कि हम लोग ने शादी की है, अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते? ओ हेलो, कैसी शादी? कब की मैंने तुमसे शादी? और एक बात सुन लो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे इस झूठे ड्रामा में मैं फंस जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी शादी कभी हुई नहीं है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऋषि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऋषि। ऋषि, ओए, ये क्या कर रहा तुम? लड़की को अकेला देखकर छेड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या हुआ मैडम, ये परेशान कर रहा है क्या आपको? एक मिनट, कौन है आप लोग? क्या काम है आपका यहाँ? जाइए, अपना काम कीजिए, जाइए, चलो। देखिए प्लीज, आप प्लीज जाइए यहाँ से। ये मेरे पति है, ये हमारा आपसी मामला है। दिखने में तो पढ़ा लिखा लगता है, मगर इसे शर्म नहीं आती? बीच सड़क में अपनी बीवी के साथ मारपीट करता है। छी! ऋषि, क्या हो गया है आपको? ऋषि, हम लोग ने शादी की है, आप कितना प्यार करते हैं मुझसे? नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूं मैं तुमसे, समझी तुम?
शलाका, 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 माय गॉड, ये क्या हो गया ऐसे? शायद बेहोश हो गई। अब मैं किसे इन्फॉर्म करूं? शलाका, इसमें लिखा होगा शलाका ऋषि पारिक। इसमें भी हेलो, मुंबई की तरफ आना हो तो जरूर आइएगा और यहीं रुकिए। हाँ, लाडूबा 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 लाडूबा, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। वो अगर कोई फोन पे बात कर रहा है तो बीच में टक 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 नहीं करते? इतना भी समझ में नहीं आता? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जरूर आइएगा। हाँ, अरे कौन है भाई, आ जाओ। अरे क्या बात है, सुबह अभी आई थी, स्पीड से चली भी गई और फिर वापस आई, क्या बात क्या है? वो क्या है ना लाडूबा, पहली बार में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, और फिर मैं तो जानती हूँ ना कि अगर किसी के कमरे में जाना हो तो पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए, फिर धीरे धीरे अंदर जाना चाहिए। अगर वो इंसान किसी से बात कर रहा हो या फोन पर हो ना, तो उसकी बात खत्म होने तक रुकना चाहिए। अरे वाह, तू तो बहुत कुछ सीख गई है, लगता है पढ़ाई जोरों में चल रही है। ना वे लाडूबा, वो मेरे मास्टर साहब है ना, उन्होंने तो आज गुटली मार दी, वो तो आए ही नहीं। कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तूने जितना भी पढ़ा है ना सब कुछ याद कर ले और बता दे। हाँ ये सही रहेगा, मैं ऐसे ही करती हूँ लाडूबा। तो भी डफोल, किस काम के लिए आई थी वो तो तूने बताया ही नहीं। क्या काम? वो लाडूबा, हाँ इसमें ना कुछ शिकायत है और बहुत सारा थैंक यू लिखा है महादेव जी के लिए, तो आप मंदिर में जाएंगी ना तो उनके चरणों में ये रख देना। क्या है ना, आज मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। आप रख देंगी ना? हाँ हाँ, वो तो मैं रख दूंगी, लेकिन ये तो बता, और शिकायतें और थैंक यू वाली बात किस लिए? हाँ वो मेरे सॉरी लाडूबा, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता सकती। वो क्या कहते थे ऋषि कुमार, हाँ वो थोड़ी सी प्राइवेट वाली बात है। हाँ, समझ गई तेरी प्राइवेट वाली बातें। आप रख देंगी ना? जा जा, रख दूंगी। हाँ थैंक यू लाडूबा। हाँ थैंक यू। अब लाडूबा से कैसे कहूँ कि मेरा थांकू ऋषि कुमार का सच मेरे सामने आने के लिए है, और शिकायत इस बात की है कि सल्लू की तस्वीर क्यों आई इस घर में, जिसकी वजह से बेचारा ऋषि कुमार इतना परेशान हो गया है। अरे शलाका मेम साहब को क्या हुआ? चक्कर आ गया था। मैं पानी लाती हूँ और बड़ी मेम साहब को भी बुला कर लाती हूँ। लाडो, अच्छा मंदिर जा रही हो? हाँ। ये
पूछा कि इस थाली में लिफाफा। इस लिफाफे में एक चिट्ठी है हाँ, और इस चिट्ठी में कुछ शिकायतें की गई है, तो शुक्रिया भी कहा गया है। अच्छा, यानी इसे पोस्ट करना है? हाँ, पोस्ट नहीं करनी है, जाकर सीधी महादेव जी के चरणों में रख देनी है। महादेव जी के चरणों में रखना है? ये मैं कुछ समझा नहीं। ये चिट्ठी मुझे सुभा ने लिख कर दी है और कहा है कि इस चिट्ठी में उसने महादेव जी से कुछ शिकायतें की है और थैंक यू भी कहा है। ओहो, अब समझा। लेकिन ये शिकायतें, ये थैंक यू, ये तो सुबह खुद महादेव जी से जाके कह सकती है। मैंने भी उससे यही कहा। हाँ, तो कहने लगी मेरे मास्टर जी मीटिंग से वापस आए, उससे पहले मुझे पढ़ लिख कर उनसे कुछ कहना है, सुनना है। हो अरे जरा जाकर देखी तो सही उसके कमरे में कैसे मन लगाकर पढ़ रही है। लड़, सुबह के इस परिवर्तन से मैं बहुत खुश हूँ। आजकल ऋषि और सुबह लड़ते झगड़ते तो हैं, लेकिन एक दूसरे की फिक्र भी उतनी ही करते हैं। याद है ना लाडू, शलाखा ने कितनी आसानी से झूठ का सहारा लेकर सुबह को ऋषि की जिंदगी से अलग कर दिया था, और आज उसी झूठ की वजह से ऋषि ने शलाखा को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। आज मेरी उम्मीद ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। ऋषि, आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया है ऋषि? थैंक यू मेरी बेटी को सेफली यहां पहुंचाने के लिए। तुम? आप? इस अभागन लड़की की मां। I'm sorry, हम पहले कभी मिले नहीं इसलिए मैंने पहचाना नहीं। लेकिन मैं तो तुम्हें बिना मिले ही पहचान गई थी। ऋषि, ऋषि आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, शलाखा, शलाखा संभालो अपने आप को। आपको पता है ऋषि ने आज मेरे साथ बहुत गंदा मजाक किया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी मम्मा, मगर जब वो मुझे यहाँ लेकर आए ना, तब मुझे पता चला कि वो मजाक कर रहे थे। ऋषि ने बताया मुझे कि वो मजाक कर रहा था। ऋषि, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, आज मैंने इटालियन डिनर प्लान किया है, साथ में मिलकर खाएंगे। हाँ, अभी चाय बना दो आपके लिए। शलाखा, ऋषि मेहमान थोड़ी ना है। बेटा तू चल के थोड़ा आराम कर ले। आप कहीं मत जाना। हाँ, यही रुकना। चल। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऋषि के सामने अगर शलाखा गलती से भी आ गई ना, तो वो उसके साथ क्या करेगा मुझे पता नहीं। और तुम ये कहती हो कि ऋषि अभी भी शलाखा से प्यार करता है? हाँ, ऋषि भाई शलाखा से प्यार करते हैं। मैं कल से उन्हें देख रही हूँ, बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं वो। पहला प्यार भुलाना इतना आसान नहीं होता रविश। लेकिन आपको क्या पता, ऑफिस के अलावा और कुछ सोचा है कभी आपने? मुझे ना और किसी के बारे में सोचना भी नहीं, और तुम भी औरों के बारे में सोचना बंद कर दो, मेहरबानी करो। मेहरबानी करने का इतना ही शौक है ना आपको, तो जाइए और ऋषि भाई पे कीजिए। जाकर कहिए उनसे कि हम उनके और शलाखा के रिश्ते के सपोर्ट में हैं। बेचारे ऋषि भाई कितने अपसेट हैं। आपको पता है, कल से वो अपने रूम के बाहर भी नहीं निकले। क्या क्या? रविश बेटा, इलावो को जो कहना है उसे कहने दे, ताकि उसे भी पता चले कि हमारे ऋषि के बारे में उसके ख्यालात कितने गलत हैं। ये समझती है कि ऋषि आज भी शलाखा से उतना ही प्यार करता है, उसके लिए अपसेट है, और इसीलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। मगर ऐसा नहीं है। ऋषि ने मुझे खुद कहा है कि अब वो शलाखा से बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो उसके लिए बिल्कुल अपसेट नहीं है। और इलावा तुम्हें पता है, आज रस्सी की जगह हमारा ऋषि गया है बिजनेस मीटिंग करने के लिए।
कोई चाहे कुछ भी कहे, मगर ईला का दिल और दिमाग यही सोचता है कि जिस दिन शलाका ऋषि भाई के सामने आएगी ना, वो सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेंगे। देख रहे हो मेरी बेटी की हालत? हालत नहीं, नाटक कर रही है वो। किसी का सच्चा प्यार तुम्हें नाटक लगता है? सच्चा प्यार? ये इस सारे दिखावे को आप सच्चा प्यार कह रही हैं? तुम्हारे लिए दिखावा हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये उसकी जिंदगी है। देखिए, आप जो कुछ भी कह रही है ना, मेरी समझ में कुछ नहीं आता और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। प्लीज आप जाकर उससे कहिए कि ये पागलपन बंद कर दे। पागलपन नहीं है ये, उसकी दीवानगी, तुम्हारे प्यार की दीवानगी। तुमने तो बड़ी आसानी से उसके ऊपर झूठी होने का इल्जाम लगाकर उसे बस एक पल में दूर कर दिया, लेकिन तुम कभी भी ये नहीं समझ पाओगे कि वो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती है। कुछ लोग अपने प्यार के लिए दूसरों की जान ले लेते हैं, मगर मेरी शलाका, वो तो खुद का प्यार खोने के दर्द में खुद की ही जान देने की 2 बार कोशिश कर चुकी है। एक मिनट, आप उसकी मॉम है, तो फिर आप यहां? उसके डैड तो माधोपुर में रहते हैं ना, और उन दोनों ने कभी आपका जिक्र तो नहीं किया? हाँ, शलाका के पापा और मैं, हम साथ नहीं रहते। बरसों पहले हमारा डिवोर्स हो चुका है। मेरी शलाका को भी वही ले गए थे मेरे पास से, लेकिन नहीं संभाल पाए मेरी बेटी को। मेरी बच्ची तुम्हारे प्यार में जीते जी मर गई और उसके पापा ने एक भी बार उसका साथ नहीं दिया। अपनी नजरों के सामने अपनी बेटी को टूटती हुई देखते रहे। अगर मैं उस वक्त शलाका के साथ होती ना, तो मैं उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं होने देती। उसका प्यार उसको दिलाने के लिए लड़ती। लेकिन अफसोस, जब तक शलाका मेरे सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम मुझसे ठुकराकर जा चुके थे और मेरी बेटी तुम्हारे प्यार में अपने होश खो चुकी थी। माना कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से सिर्फ उसे नहीं, मुझे भी बहुत कुछ खोना पड़ा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जबरदस्ती वो दुनिया में मुझे अपना पति बताए। ऐसा करके कौन सी जबरदस्ती की है उसने? आई वो तुम्हारे घर पे ये कहते हुए कि वो तुम्हारी पत्नी है और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेगी। अरे, उसने तो खुद ही अपने मन में अपना स्वर्ग बना लिया है। ख्यालों में तुम्हारे साथ जिंदगी जी रही है वो, जिसमें ऋषि उसका पति है। वो तो हर जगह अपने आप को मिसेस पारेख के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। उसे ये भ्रम हो चुका है कि वो इस घर में तुम्हारे साथ रहती है, अपने पति के साथ रहती है, ऋषि के साथ बातें करती है, उसके साथ खाना खाती है, अपना सुख दुख बांटती है। ये सब आप क्या कह रहे? मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूं। तुम्हें क्या, इन बातों पर तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा जब तक कि वो अपनी आंखों से शलाका की इस दीवानगी को नहीं देख लेता। देखो उसे। शलाका, हाँ क्या कर रही हो बेटा? अम्मा, वो मैं
ऋषि के कपड़े ना लॉन्ड्री के लिए निकाल रही हूँ। देखा ऋषि, कैसे वो तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे कपड़ों का इतना ध्यान रख रही है। इसी तरह से इस घर में रोज खाने की तुम्हारी पसंद की चीजें बनती है। रोज वो टेबल पर 2 थाली सजाती है, तुम्हारे साथ खाना खाती है, रात रात भर तुमसे बातें करती रहती है। हर पल उसकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम रहता है, ऋषि। लेकिन थैंक गॉड ऋषि, आज तुम मुझसे मिल गए। लेकिन अब की बार उसे छोड़ मत देना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ ऋषि। नहीं, प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मुझसे ज्यादा ऐसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। आप हिम्मत रखिए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके देखता हूं। फिलहाल मुझे जाना होगा। ऋषि, ऋषि, आपने लंच किया? नहीं ना? चलो लंच करते हैं। नहीं शलाका, वो मुझे काम से जाना है। ऋषि, आजकल ना तुम बहुत ज्यादा काम करने लगे हो। मैं कुछ नहीं जानती, तुम कहीं नहीं जा रहे हो बस। शलाका प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे जाना पड़ेगा। ऋषि, शलाका, ऋषि काम से बाहर जा रहा है बेटा, और ऐसे जाने वालों को रोकते नहीं है। और हर रोज की तरह वो रात को तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, है ना? हाँ। ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कितनों की जिंदगियां उलझ रही हैं। पहले सुबह की और अब शलाका की भी। और मैं कहां जाना चाहता था और मैं कहां पहुंच गया हूं? अभी तक सुबह की जिम्मेदारी कंधों से उतरी नहीं है और अचानक I never knew कि शलाका मुझसे इतना प्यार करती। मैं उससे नफरत करता रहा और उसने तो मुझे ही अपनी जिंदगी मान लिया है। अगर मेरे प्यार की वजह से उसकी ये हालत हुई है तो मुझे उसे इस सदमे से बाहर लाना होगा। लेकिन कैसे? ये डॉक्टर नेहा है, बहुत ही बड़ी साइकियाट्रिस्ट है। क्या ये कुछ देर के लिए शलाका से मिल सकती हैं? कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? दूसरों का तो पता नहीं, मगर मैं मेरे ऋषि से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम में हिम्मत है ना, तो इस प्लेट में पड़े चाकू को उठाओ और अपने हाथ की नस काट के दिखाओ।